जिस घर पे गौ माता गाय की सेवा होती है ना, वो घर ना बहुत धन्य हो जाता है। वो घर बहुत अच्छा घर होता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सच में वो घर अच्छा रहता है। गाय की सेवा कीजिए। आजकल के लोग ना गाय की सेवा नहीं करते। अरे गौ माता जो है ना, वो गौ माता है। गौ माता जो है वो बहुत हमारी माता है। वो गौ माता क्या है? हमारी माता है। गौ माता गौ माता है। तो देखिए, गौ माता की, गाय की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, गाय की सेवा करो। हर घर में यदि गाय की सेवा हो तो वो घर नहीं, वो स्वर्ग है। स्वर्ग, वो स्वर्ग से भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? गाय की सेवा। अरे गाय ने क्या क्या नहीं किया है आज तक। सबको यही पूछते हैं ना, सबको यही कहते, क्या गाय को पालना, क्या किया है गाय ने? अरे क्या क्या नहीं किया है गौ माता ने। गाय ने क्या क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है गाय ने? आप बोलो। गौ माता ने बहुत कुछ किया हुआ है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, वो गौ माता की है। कोई भी जानवर नहीं कर सका है, वो वही गौ माता की है। गौ माता ने ना सर्वशक्तिमान। अच्छा, गाय का जन्म हुआ कहाँ से? आखिरकार गाय का जन्म कहाँ से हुआ? और गाय का जन्म हुआ कहाँ से? इसका उत्तर आपको पता है? गाय का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। आपको पता ही होगा, समुद्र मंथन से गाय का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। उसके बाद क्या निकली? हम सभी की पालनहार, हम सभी के लिए, हम सभी की माता गौ माता कामधेनु गाय निकली थी। कामधेनु गाय। तो विष को श्री महादेव जी ने पिया। और जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि लोग को आप जानते हो ना, ब्राह्मण जी लोग को, ऋषि मुनियों को, वो गाय रख लिए कि गाय की सेवा हम करेंगे भाई। अब गाय की ही रख ली, तो हमें भी गाय की सेवा करनी है। गाय के लिए रो, गाय की सेवा करने के लिए तड़पो कि हम गाय की सेवा करेंगे। जितना आप गाय से सेवा करेंगे ना, जितना आप गाय की सेवा करेंगे, उतना परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे। आपको पता है, जितना आप गाय की सेवा करते हैं ना, परमात्मा उससे डबल पुण्य आपको मिलता है। परमात्मा देते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज थे, वो क्या खाए? वो तो उनके समय में ना खाने भर की रोटियां नहीं थी। खाने भर तक की रोटियां नहीं थी। खाने भर खाना ही नहीं था, अनाज ही नहीं था उस समय। उस समय अनाज नहीं था, लेकिन हमारे भारतवासी गाय का दूध पी करके रहे। गाय का दूध, घी, दही। आज भी ज्यादा खाओ ना कुछ तो दूध, और दूध से ही, गाय के दूध से बने वाला ही चीज खाना है। गाय से बना है, गाय के दूध से दूध दही खाना है। आप खाना खाते हो ना अनाज, तो खाना अनाज ना आप थोड़ा कम ही खाइए। खाना अनाज आप थोड़ा कम ही खाइए। दूध दही का ज्यादा सामान खाइए। दूध दही का जो सामान है वो ज्यादा पिए। दूध पीजिए, दही खाइए, दही पीजिए, घी पीजिए, घी खाइए। तो देखिए, जब इस काल की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय की बात, जिस समय में भारत में खाने तक को रोटियां, अनाज नहीं थी। भारत में
खाने तक की रोटियां अनाज नहीं थी। सोचिए, तो उस समय भारतवासी कैसे जी रहे थे? गाय के भरोसे। उस समय, उस हालत में हमारी गौ माता ऐसी है, उस समय गौ माता ही ऐसी है जिसने कहा नहीं, मैं सबकी हित करूंगी, और गौ माता ने अपना दुग्ध हम लोग को पान कराया। तो धन्य है गौ माता। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और नंदी की भी सेवा कीजिए। गौ माता की तो आप सेवा करिए ही करिए, साथ ही साथ आप नंदी की भी सेवा कीजिए। आपको पता है नंदी की भी सेवा करनी चाहिए और गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करो, नंदी की सेवा करो। अरे गौ माता की सेवा जो करता है ना, वो धन्य हो जाता है। जिस समय भारत में नहीं थी ना अनाज खाने को, तो अमेरिका से अनाज आते थे। और कौन से अनाज? जहाँ अमेरिका के कुत्ते जानवर वो खाना खाते हैं, वो फिर धीरे धीरे मशीनें आई यहाँ पर भी भारत में, और फिर खाना बना। पानी की भी व्यवस्था हुई, पानी की भी व्यवस्था हुई, और फिर तब जा कर के अनाज मिला। अच्छा, ये अनाज क्या है? ये अनाज ना प्रकृति भगवान का नियम है। गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की भी सेवा करनी चाहिए। आजकल के लोग ना गाय की सेवा नहीं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। शेर मालिक मालकिन आती है मैम साहब, और कुत्ते को घुमाती है, कुत्ते को ही ले जाती है। पहले के जमाना में और अभी के जमाने में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। पहले के जमाना में लोग गैया चराया करते थे, और अभी लोग कुत्ते चरा रहे हैं। अभी लोग कुत्ते का सेवा कर रहे हैं, पहले गाय की सेवा होती थी। तो सेवा का धर्म तो है, लेकिन किसकी सेवा करना है? मैम साहब बढ़िया, मैडम साहब, मालकिन मैम साहब बढ़िया कुत्ते को ले जा रही है, कुत्ते को पोटी कराने, कुत्ते को बढ़िया पोटी कराने ले जा रही है। चल मेरे कुत्ते। अब देखिए कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है यहाँ के लोगों की। कलयुग की लोगों की ही तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कलयुग है साहब। इस कलयुग में ना जाने कौन कौन इस श्याम सुंदर की गैया का सेवा करेगा, पता नहीं। ये कलयुग है। गाय की, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, हर घर में गाय होनी चाहिए। कई लोग हैं ना, अच्छा कैसी गाय रखनी चाहिए? घर में गाय कैसी रखनी चाहिए आपको पता है? देसी भारतीय गाय। गाय कैसी हो? गाय का जो आप खबर देखे हो, गर्दन के ऊपर यहाँ पे पूरा ऊपर रहता है, हाँ, वो जितना ऊपर रहे और गर्दन के नीचे में जितना लटका रहे गाय का, जितना लटका रहे सहलाने के लिए, जितना लटका रहे और जितना ऊपर रहे, उस गाय को रखना चाहिए। वही है हमारी भारतीय देसी गाय। और बाकी सब कैसी गाय है आपको पता है? बाकी सब जो गाय की है ही नहीं और नीचे में भी नहीं है, वो विदेशी गाय है। विदेशी गाय। वो कैसी गाय है? विदेशी गाय। हमारी भारतीय गाय की पूजा करनी चाहिए। आजकल के लोग ना, आजकल के लोगों की इसके लिए क्षमा करें। आजकल के लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि गाय के शुद्ध दूध के घी की जगह
यहाँ के लोग ना भैंस के दूध का घी बना रहे और डिब्बे में डाल दे रहे और फोटो किसकी है? गाय की। अब भैंस की तो बना नहीं सकते, नहीं तो कंपनी वाले, नहीं तो बाजार में जो खरीद रहे लपक के मारेंगे। तो भैंस के दूध है, पता ही नहीं चला कब भैंस का दूध हमको ये मिल गया। भैंस का दूध का घी कब हमें मिल गयो। अब भाई साहब हम भैंस का दूध का घी खा रहे, अब हमें लग रहा है हम गाय का दूध का घी खा रहे, अब हम बढ़िया स्वास्थ्य मेरा बने रहेगा। देखिए, गाय के शुद्ध घी खाने से, शुद्ध दूध पीने से, गाय का जो भी शुद्ध दूध पीता है ना, देसी भारतीय गाय, देसी भारतीय गाय की शुद्ध दूध जो पीता है, उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये मैं लिखित देता हूँ। गाय की जो सेवा करता है ना, अच्छा अमेरिका के गायों को पता है, अमेरिका के गाय में ऐसे हाथ फैलाने के लिए गाय के सामने $250 देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि गाय को ऐसे हाथ फैलाने से ना हमारी जो भी स्वास्थ्य है, ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये है हमारी गाय। गौ माता की ना सेवा करनी चाहिए गाय की, और नंदी जी की भी सेवा करनी चाहिए। हर घर में गाय है तो ठीक है, लेकिन नंदी की भी सेवा करनी चाहिए। नंदी भी विशेष हो, सबसे अच्छी भारतीय गाय होनी चाहिए, बढ़िया देसी भारतीय नंदी, विशेष गाय, विशेष नंदी रहे तो दोनों के मिल करके जो संतान बछड़ा या बछिया होगी, वो पुत्र भी विशेष, बछड़ा बछिया भी विशेष होगी। इसलिए विशेष गाय रखिए। गुजरात में पता है बहुत अच्छी गाय रहती है, हमारी देसी भारतीय गाय। और वो सब गाय की कीमत कितनी है पता है? 10 लाख 20 लाख तक है। और जो विदेशी गाय रहती है, जो यहाँ पे रहती है, वो उसकी 15,000 16,000 10,000। ये सब नहीं, बढ़िया हमारी भारतीय गाय को ही लेनी चाहिए। इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करो। गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर घर में ना गाय की ही मक्खन का दूध पिलाओ अपने बच्चों को। गाय की मक्खन का ही दूध, मतलब गाय की दूध का ही मक्खन। पिछले जमाने में ना कुछ नहीं खाते थे लोग, सिर्फ मक्खन। पहले के जमाने में काली काली मथानी रहती थी, उसी से मैया सब सारी माता अपनी पुत्र के लिए, लाला लाली के लिए माखन निकाला करती थी। और अभी दूध घी दही का कुछ नाम ही नहीं है। याद रखना, गाय के शुद्ध घी यदि आपके पास है ना, तो किसी को भी जहर खिला दिया जाए, किसी को भी सांप डस ले तो जहर आ जाता है, किसी को भी जहर दे दे तो उसे गाय का शुद्ध घी पिला दो, जितना है बहुत पिला दो, 1 किलो 2 लीटर 1-2 लीटर 4-5 लीटर पिला दो, जहर कट जाएगा। जहर को काटने का निशान है सिर्फ और सिर्फ गाय का शुद्ध घी, जहर को मिटा देगा वो। इसलिए कभी भी सांप काटे किसी को भी तुरंत घी पिलाओ, जितना घी है गाय का शुद्ध घी पिलाओ। तो गाय की सेवा करो। अच्छा, राम जी के वंश में ना एक राजा हुए थे, राजा दिलीप। राजा दिलीप की ना कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या की भगवान से कहते, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है प्रभु। तो प्रभु कहते हैं बस इतनी सी बात। अरे तुम इतनी सी बात के लिए चिंतित होते हो, क्या करोगे तुम इतनी सी बात ही के लिए तुम चिंतित हो गए, बोलो। कहते तुम गाय की सेवा करो, गौ की सेवा करो, संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दिलीप ने गाय की ही सेवा की, गाय की।
अच्छा, गाय कोई वो गेहूं खिलाते थे, फिर गाय जब गोबर करती थी तो वो गेहूं निकलती थी और उसी गेहूं को सुखा करके आटा बनाते थे और वही उसी आटे की रोटी खाते थे। इसी तरह करता है तब गाय की सेवा होगी। जब भी गाय खाना खाती थी तभी दिलीप राजा खाना खाते थे, जब भी गाय पानी पीती थी तभी राजा दिलीप पीते थे पानी। ऐसा राम जी जब तो 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो भरत जी ने क्या खाया? गाय को गेहूं खिलवाई, फिर गोबर की ना तो गाय गेहूं निकालती है, तो गेहूं को बढ़िया से धोया, सुखाया, उसी की आटा बनाई और आटा की रोटी खा रहे थे 14 सालों तक। तो फिर जब गाय की सेवा पूर्ण निष्ठा से किए राजा दिलीप तो गौ माता प्रकट हो गई और कहती है, जाओ दिलीप, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें पुत्र की संतान होगी, तो गाय की सेवा करनी चाहिए। फिर उन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए अनेक, हुए घटवांग हुए, ऋचु हुए, घटवांग हुए, फिर हुए राजा दशरथ, फिर उनके पुत्र हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। तो हमें भी गाय की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो जितने भी लोगों से मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के चैनल के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में कमेंट में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा, अर्थात वो प्रश्न, वो क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। संडे मीन्स रविवार, संडे अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी दीजिएगा प्रश्न के साथ। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मीन्स जिला और डिस्ट्रिक्ट मीन्स मतलब स्टेट मीन्स राज्य और डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा ताकि हम भी देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए।